भगवान के दरबार में उपस्थित होने वाले सरकार उपाधि और देवियां, मातृशक्ति, पितृशक्ति और देव शक्ति जो भी भक्तगण उपस्थित है और अभी तक नहीं आए, सभी भक्तों को व्यास जी से हमारा निवेदन है कि वो यथाशीघ्र कथा पांडाल में आए और आकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। क्योंकि जैसा कि प्रतिदिन बताया जाता है कि जहाँ पर भगवान का दरबार लगा होता है वहाँ पर समस्त देवी देवता आस करते हैं। क्यों? कि भगवान का दरबार है तो मतलब भगवान का घर है। साक्षात गोधाम वृंदावन धाम हुआ करता है जहाँ पर भगवान की कथा होती है। शास्त्रों में बताया गया है जहाँ भगवान की चर्चा शुरू हो जाए उसके लिए कहा जाता है तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चैव सर्वाणि तीर्थानि और वसन्ति तत्र गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी तुंगभद्रा पंचमहानद हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्र वनरामेश्वर भद्रकाश्रम एवं वृंदावन जैसे पावन धाम और 33 कोटि के देवता देवियों के साथ वहीं पर विराजमान होते हैं जहाँ पर भगवान की पावन कथा होती है। तो धन्य भूमिया धन्य है जहाँ साधु सत्संग और धन्य क्षेत्र या धन्य है जहाँ हरि कथा प्रसंग। तो कथा श्रवण हित आइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े सुकोटि प्रिय समान। कथा पंडाल के अंतर्गत जिस समय श्रोता एक एक कदम आगे को बढ़ाता है तो उसे करोड़ों युगों का फल प्राप्त होता है। जबकि ये यज्ञ को करने के लिए धन की भी बहुत आवश्यकता होती है और समय की भी उसकी व्यवस्था बहुत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर भगवान के दरबार में केवल आने मात्र से ही एक जगह पर करोड़ों युगों का फल प्राप्त हो जाता है। और जहाँ भगवान की चर्चा होती है हमने बताया वो धाम वृंदावन धाम हुआ करता है। एक बार भगवान ने जिस समय समस्त तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया, जब प्रयाग को राजा बना दिया तो प्रयाग तीर्थ राज हो गया। अब जब तीर्थ राज हो गया तो प्रयाग ने जो है विचार किया लाओ समस्त तीर्थों का निमंत्रण किया जाए, ये तो देखे कौन कौन मेरी आज्ञा मानता है और कौन नहीं मानता है। प्रयाग ने समस्त तीर्थों का निमंत्रण किया तो सारे तीर्थ पहुंचे लेकिन वृंदावन नहीं गया। जब वृंदावन नहीं गया तो इस प्रयाग ने भगवान कन्हैया से शिकायत की कि आपने मुझे तीर्थ राज बना दिया, तीर्थों का राजा तो बना दिया, लेकिन सबने मेरी आज्ञा का पालन किया लेकिन वृंदावन नहीं मेरे पास आया। भगवान कहने लगे है प्रयाग मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है ना कि अपने घर का राजा बनाया। तुम्हें तीर्थों का राजा तो बना दिया, मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया। क्योंकि वृंदावन जो है भगवान का साक्षात घर है। भगवान कहते हैं कि प्रयाग तुम्हारे जैसे न जाने कितने वहां पर प्रयाग रहते हैं। कीरति कुमारी के कीरत कुमारी अर्थात राधा जी जहाँ पर पैर रख देती है वो भूमि प्रयाग हो जाती है। कीरति कुमारी के पग पग पर प्रयाग जहाँ और केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। सो जमुना में जगन्नाथ और रमण रेती में रामेश्वर तर तर परियमित अयोध्या निवासी है। सो गोपियों के द्वार द्वार और जहाँ बसे हरिद्वार और बद्री केदारनाथ जहाँ दास दासी है। तो
स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, और जानते नहीं हो ये वृंदावन निवासी है। ये वृंदावन की महिमा है। का वहां पर तो सारे तीर्थ जो है निवास करते हैं, और जहां पर तुम्हें तीर्थराज होने का अभिमान हो गया, और जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ संत विद्वान के जड़ पड़ जाए, वहां के लिए भी कहा जाता है मोदी मंगलमय संत समाजो राजू। संतों के विद्वानों के जहाँ पर जड़ पड़ जाते हैं, वह भूमि भी जो है प्रयास बन जाती है। अगर घर में कोई संत विद्वान आ जाए कभी दरवाजे पर, तो उसे अपने घर के अंदर जरूर बुलाना चाहिए। उसके पैर घर के अंदर पड़ेंगे तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। अच्छा ब्राह्मण, अच्छा संत विद्वान यदि घर में आ जाए तो पहले तो ये होता है कि बिना बुलाए जाते नहीं है। अगर बुलाए के बाद बिना बुलाए आ जाए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बुलाए पर तो जाते नहीं, और बिना बुलाए आ जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है आपके लिए। तो आज कहने का मतलब तृतीय दिवस की मेला में जो भी भक्त उपस्थित हैं, तो समझ लीजिएगा राम कृपा शुरू है। अब 7 दिन में ये देखना है कृपा किस पर बरसती है, इस पर नहीं बरसती, इस पर बरसती है। यहाँ पर कृपा रूपी बारिश हो रही है भगवान की। अब बारिश तो हो रही है, लेकिन उस बारिश का जल किसमें आता है किसमें नहीं। जैसे बरसात होती हो और छत के ऊपर आप 2 पात्र ले जाएं, एक को सीधा रख दे, एक को उल्टा करके रख दे। अब पानी बरसने के बाद में ऊपर जाकर के देखेंगे तो पानी किसमें मिलेगा, सीधे वाले। और जो उल्टा होगा उसको उठाएंगे तो जैसा, तो समझ लीजिएगा जो औंधे होंगे उनमें तो कुछ हो नहीं सकता, और जो इंतजार में, तो कहने का मतलब जो भक्त होंगे, जो भक्त रूपी रस का पान करने वाले होंगे, उन्हें तो कृपा का प्रसाद मिलेगा। और जो बिल्कुल उल्टे ही पड़े हैं तो उन पर पानी कहाँ से बरसेगा भाई। ये राम कृपा है। तो आइएगा, जैसा कि आज का दिन शनिवार का है, तो हम बाबा जी के चरणों में, अर्थात हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन लेकर के चलते हैं और आगे कथा में प्रवेश करेंगे।